ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत की क्या महिमा है और इस व्रत करने से क्या लाभ होते हैं। साथ ही व्रत के नियम और व्रत विधि भी बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को व्रत विधि नहीं पता होती है। हर व्रत की विधि अलग होती है और व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो भगवान पशुपतिनाथ का जो व्रत है बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, मनोकामना पूर्ति ये व्रत है। तो आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। और ये व्रत कब किया जाता है और इसकी उद्यापन विधि क्या है और व्रत कितने करने चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय पशुपतिनाथ बाबा अवश्य लिखिए। भगवान पशुपतिनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई व्रत रखें, व्रत की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप व्रत रखें, वरना व्रत में आधी अधूरी जानकारी लेकर आप व्रत ना रखें। क्योंकि व्रत में कोई भी गलती हो जाती है ना, तो उसकी माफ़ी नहीं होती है, तो उसका हमें गलत ही परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आपको हम व्रत विधि पहले बताएंगे। और दोस्तों, व्रत विधि ऐसी है, भगवान पशुपतिनाथ का व्रत सोमवार को किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का ही नाम पशुपतिनाथ है। तो पशुपति व्रत भगवान शंकर के लिए किया जाता है और एक पावन व्रत होता है ये। दोस्तों, आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई पीरियड है या फिर कहीं जाना पड़ गया, तो आप ये व्रत कैसे करें। और भगवान भोलेनाथ का ये व्रत जो होता है, इसमें दियों का बहुत ही महत्व होता है। तो दिए कैसे जलाएं, कितने जलाएं, तो ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ये व्रत प्रदोष व्रत की तरह ही किया जाता है और शास्त्रों के अनुसार ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है और हर तरह के संकट से मुक्ति प्रदान करने वाला है। और यह व्रत सोमवार से शुरू किया जाता है एवं 5 सोमवार तक इस व्रत को किया जाता है, जिससे हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। और इस व्रत के लिए कोई महीना या फिर कोई पक्ष निर्धारित नहीं है। पशुपति व्रत किसी भी पक्ष में कर सकते हैं, फिर चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि दिन सोमवार का ही होना चाहिए, क्योंकि ये व्रत सोमवार के दिन ही कराया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ खुद ही इस संसार के समस्त पशु मनुष्य देवों के देव आदिदेव हैं, महादेव हैं। इसलिए वो ऐसा नहीं कभी भी चाहेंगे कि उनके किसी भी भक्त को कष्ट हो। इसलिए बीमार बुजुर्ग, जो बीमार है, गर्भवती महिला को ये व्रत नहीं करना चाहिए। और आइए जानते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है। अगर आप इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं और आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। पशुपति व्रत 5 सोमवार करने होते हैं और सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। और पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत जो बिना खंडित होते हैं ना, वो वाले चावल होने चाहिए। और याद रखें कि कई लोग अपनी इच्छा अनुसार भांग, धतूरा, आंकड़े के फूल भी रख लेते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर आपको मिल जाते हैं तो आप रख लें, लेकिन बेलपत्र जरूर होने चाहिए। और बेलपत्र सोमवार को नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप रविवार को ही बेलपत्र तोड़ के रख लें। और दोस्तों, ज़रूरत नहीं है कि आपको पूजा की सारी सामग्री मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए उससे भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बेलपत्र और अक्षत और अष्टगंध चंदन वगैरह जरूर होना चाहिए। जनेऊ भी आप ले सकते हैं। भगवान महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है और उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। वे सिर्फ अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं। इसलिए आप प्रेम से पूजन की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और बिलपत्र रख लें। याद रहे, पूजा की थाली में रखी गई सारी सामग्री आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी होती है, तो इसलिए उसमें अधिक मात्रा में सामग्री रखें। अगर आपके पास बिलपत्र नहीं है तो मंदिर में रखे बिलपत्र को धोकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। और अब मंदिर में जाने से पहले याद रखें कि आपको पहला व्रत जिस मंदिर में करना है
बाकी के सारे व्रत भी उसी मंदिर में ही करने होते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। और मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उनके सामने आसपास थोड़ी सफाई कर लें अगर मंदिर साफ नहीं है तो। और शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें, जल से करें, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। और दोस्तों हड़बड़ी में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि पूजा आराम से करें, धीरे धीरे करें। और मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। और अब आप जिस भी कामना के लिए व्रत कर रहे हैं वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने जरूर कहें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामनाएं पूरी करना बाबा। और अपनी पूजा शुरू करें। और पूजा करने के बाद घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दें। अब प्रदोष काल में वही पूजा की थाली के साथ बिलपत्र और मिठाई का प्रसाद रख लेना है आपको। साथ ही आपको 6 दिए भी आपकी थाली में रखने हैं। तो प्रदोष काल में उसी मंदिर में जाकर भगवान महादेव का पूजन फिर से करना चाहिए। बिलपत्र, धतूरा, जो भी आपके पास सामग्री है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और फूल भी चढ़ाएं, माला भी चढ़ा सकते हैं। अब जो मिठाई आप ले गए हैं उस मिठाई के आप 3 हिस्से करें और भगवान महादेव के सामने ही करें। ये सब मंदिर में ही आपको करना है। और 6 दियों में से महादेव के सामने आपको 5 दिए जलाने हैं और मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान से कहनी है। और प्रसाद का जो तीसरा भाग है और 1 दिया अपने साथ घर ले आएं। और घर में आने से पहले अपने मुख्य द्वार पर जो दिया आप लाई हैं मंदिर से, वो दिए को आप जला दें अपने राइट हैंड की तरफ। अंदर आने से पहले करना है आपको ये काम। और उसके बाद आप घर में आ सकते हैं। अब आप घर में आकर अपने घर में मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों भगवान की आरती आपको जरूर करनी है मंदिर में। उसके लिए आप आरती अलग से लेकर जाएं। धूप दीप भी दिखाना है आपको तो धूप बत्ती भी लेके जाएं। और अब प्रसाद की थाली में जो भी प्रसाद आपने रखा है, जो मंदिर से लाए हैं, उस प्रसाद को आपको बांटना नहीं है और आपको खुद ही उसको खाना है। तो सबसे पहले वो प्रसाद खा लें। दोस्तों पशुपतिनाथ व्रत में सुबह शाम आप फलाहार कर सकते हैं या फिर आप पूरे दिन फलाहार करें, शाम को आप भोजन भी कर सकते हैं। और भोजन में आप नमक भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं होता है। और इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए। और खाने में आप नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक खाएं या फिर जो रेगुलर खाने में नमक खाया जाता है ना, वो भी खा सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से आप अपना व्रत पूरा करें और इसी तरह से आपको हर सोमवार को व्रत करना होता है। दोस्तों पशुपति व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं। भगवान शिव को पंचानंद भी कहा जाता है, तो इसीलिए भगवान शिव के समक्ष 5 दिए जलाते समय मन ही मन जो भी इच्छा आपकी हो वो भगवान के सामने जरूर प्रकट करें। आप जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए पशुपतिनाथ व्रत और भगवान पशुपतिनाथ की पूजा कर रही हैं और अंत में मेरी पूजा स्वीकार करें, ऐसी विनती जरूर कर लेनी चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत आपने शुरू किया है उसी मंदिर में 5 व्रत किए जाते हैं और किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदला जाता है। और अगर व्रत के बीच में कहीं आपको जाना पड़ जाता है तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। और पशुपति व्रत अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी सोमवार को किया जा सकता है, लेकिन बस जितने सोमवार का करना है उसका संकल्प आप पहले ही ले लें। वैसे तो 5 सोमवार ही किया जाता है, अगर इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका संकल्प आपको सबसे पहले लेना होगा है। जो आपने पहला व्रत रखा है ना उसी दिन आपको लेना पड़ता है। और एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं हो जाता। दोस्तों अब बताते हैं पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए, तो भगवान शंकर के लिए समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के बाद 6ठे सोमवार के व्रत में 108 वस्तुओं को, चाहे कुछ भी हो जैसे कि मूंग, चावल, मखाने या बिलपत्र, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामग्री आप ले लें, 108 मात्रा में होनी चाहिए। और इनको लेकर आप पशुपतिनाथ के मंदिर में जाएं जहां पे आपने 5 सोमवार को पूजा की है और भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। और 1 नारियल और 11 रुपये दक्षिणा जरूर चढ़ाएं और साथ में हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना जरूर मांगें।
ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पशुपति भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे 5 व्रत पूरे होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से इस व्रत को करते हैं तो जल्दी ही इस व्रत का परिणाम आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, ये व्रत 5 सोमवार को किया जाता है और अगर किसी भी सोमवार को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कहीं जाना है या फिर पीरियड की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई और बात है, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे में आप उस सोमवार को छोड़कर अगले सोमवार से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। याद रहे, पशुपतिनाथ जी का ये व्रत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए भगवान के व्रत का संकल्प लेने से पहले ही अहंकार को त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।